बृहस्पतिवार के व्रत की क्या महिमा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके व्रत करने से देवगुरु महाराज बृहस्पति जी प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को विद्या बुद्धि धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से संपन्न कर उसकी सभी मनोकामना को पूरे करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु बृहस्पति जी देवताओं के देवता हैं, महान शक्तिशाली हैं। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उनका परिवार सर्वदा सुखी रहता है, उनके घर में सर्वदा शांति बनी रहती है। अतएव यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, बहुत फलदायक है। स्त्री हो या पुरुष सभी के लिए यह व्रत सुखमय एवं हितकारी है, क्योंकि इसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं। जिन लोगों ने बृहस्पतिवार का व्रत किया उनके सभी मनोरथ पूरे हुए। बृहस्पतिवार के व्रत की क्या विधि है। जो स्त्री या पुरुष बृहस्पतिवार का व्रत करे उन्हें बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रती को एक ही समय आहार करना चाहिए। व्रत करने वाले को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जहाँ कहीं बृहस्पति जी की मूर्ति स्थापित हो वहाँ जाकर उनकी मूर्ति का पूजन करें। जहाँ ना होवे इनके नियमानुसार सर्वत्र पूजा करना योग्य है। इनके व्रती को भोजन में चने की दाल, चने का हलवा, केला आदि इस प्रकार का पीला आहार ग्रहण करना चाहिए। व्रती के योग्य है उस दिन नमक का सर्वथा परित्याग करे। वह पीले वस्त्र पहने, पील पुष्प ग्रहण करके पीला फल लेवे। इस प्रकार पीला चंदन, पीला वस्त्र, पीले फूल से उनकी पूजा करें। हाथ में चने की दाल, गुड़, मुनक्का, पीला फूल लेकर बड़े प्रेम से बृहस्पति जी की पूजा करें। कथा सुने। यही बृहस्पति भगवान की पूजा विधि कही गई है। बृहस्पति भगवान की प्रसन्नता के लिए बृहस्पति के दिन व्रत करके श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। आदि ऐसा अवसर उपलब्ध ना हो तो केले के वृक्ष में जल डालें। बृहस्पति जी की कथा सुनने और पूजन करने से बृहस्पति जी प्रसन्न होते हैं अथवा अपने भक्त के सभी मनोकामनाओं को पूरे करते हैं। बृहस्पति व्रत रखकर स्नान आदि से निवृत्त हो इस कथा को सुने तथा सभी पीली वस्तुओं से मूर्ति के न होने पर केले की पूजा करें। इस प्रकार बृहस्पति जी को पीला पेड़ा, गुड़, चने की दाल, मुनक्का, पीला वस्त्र, पीला नैवेद्य अर्पण कर अपनी भलाई के लिए बृहस्पति देव का दर्शन कर उनसे प्रार्थना करें। लोगों में वही पीला प्रसाद वितरण करें। इनसे श्रद्धा भक्ति सहित जितनी शक्ति हो उनके समान ही पूजा करें। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण गुरु देवताओं का पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देशों में प्रसिद्ध थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था। वह नित्य देव मंदिर में दर्शन करने जाता था। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल फूल, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा लगा रहता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। उसे अपने राज्य की यह बातें, धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती थी और मनमाने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में
उसका मन कदापि नहीं लगता था। वह बड़ी ही कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना किया करती थी कि आप यह सब क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा वन में शिकार को चला गया। रानी अपने दासियों सहित घर पर निवास करती थी। तब संयोगवश उस दिन वहाँ एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आ पहुँचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था नहीं। रानी ने कहा, हे साधु, जाइए, इस समय राजा यहाँ पर नहीं है। जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा? साधु महाराज ने कहा, रानी जी, आप तो बुद्धिमान हैं। मुझ भिक्षुक को कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ में एक पावड़ा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह के कामों में अवकाश नहीं मिलता है। यह सब काम राजा साहब करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है। परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेरा तो नहीं करना पड़ता। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन नष्ट हो जाए और मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हैं तो बतलाइए। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर गए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा भी कोई होता है जिसे संतति और धन न प्यारा हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दो बातों को सभी की चाह रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा हो या अधर्मी हो। सभी को धन की इच्छा रहती है। इस धन की महिमा को तो क्या कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा और अधार्मिक सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर, प्यासे को नीर, इतना बाटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पौसारे बैठाओ, जिनके वस्त्र ना हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशालाएं बनवाओ, ताल तलैया, कुआं, बाग बगीचे बनवाओ, आम, आंवला आदि के वृक्ष लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन नहीं हो उनकी सहायता करो। उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने यहाँ आदि धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना है कि सब धन नष्ट हो जाए, मैं चैन की सांस लूं। मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो। इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब शरीर त्याग करता है तब स्वर्ग को जाता है। वहाँ उसे अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्माओं की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं और रखूं तथा उसे फिर दान में दे डालूं, अथवा आपने जो कहा इतना पाखंड करूं। मुझे तो यह ही समय नहीं मिलता
सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। अब मैं तुम्हें जैसा युक्ति बतलाता हूँ, तुम ऐसा करो, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पति के दिन तुम अपने सब घर को लिपवा दिया करो। स्नान करके पहले अपने सिर को, बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे और भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करो। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा, इससे कोई संदेह नहीं है। यह कहकर वह महात्मा चले गए और रानी ने उस बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका राज्यपाठ आदि सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक ठिकाना नहीं रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय के कौन कहे, एक समय के लिए खाने के लिए लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी जी, आप यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय से यहाँ कोई काम धंधा करके अपनी जीविका चला सकता हूँ। इसलिए किसी दूसरे देश में जाऊँगा, जहाँ मैं खाने पीने का कोई काम धंधा करके अपनी जीविका व्यतीत करूँगा। देश चोरी परदेश भिक्षा। शास्त्र में कहा है कि दूर चले जाने पर मनुष्य का दुर्दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया, दूर परदेश चले गए, परंतु वहाँ से भी कुछ अच्छी बुद्धि ना प्राप्त हुई तो वन में जाकर वह लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचते और उससे जो कुछ मिल जाता उसी को ले वह किसी तरह अपना पेट पालन कर लेते। उधर रानी भी अपने घर पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते में फटी हाल पड़ी रहती। किसी दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती और नहीं तो केवल पानी पीकर सो जाती। मारे भूख के करवट बदलकर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला। मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, वह अवश्य हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाता, और नहीं तो 10-5 सेर बेझड़ ही मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची, उस समय वह बृहस्पति जी का व्रत किए कथा सुनने को बैठी थी, जिससे उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें, और नहीं तो 10-5 सेर बेझड़ ही उनके लिए दे देवें तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान नहीं दिया और कुछ ना बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्रचित होकर बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ नहीं बोली तो वह मन में उदास होकर अपने घर को लौट आई और उस रानी के पास चली गई जिसने उसे भेजा था,
और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह सहायता और बेझड़ क्या देती, उसने तो मुख से एक बात भी नहीं की। उसे सुन रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, यह सब अपने बुरे दिन की दोष है। जब बुरे दिन आते हैं तब तृण भी पहाड़ हो जाता है, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता है। इधर तो यह बात हुई, उधर जब वह रानी बृहस्पति जी की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल आया कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैं व्रत कथा सुनने में लीन थी, उससे कुछ बात भी नहीं की। इस बात को विचार कर किंचित शांत रही और वह तुरंत विष्णु भगवान का पूजन करके उठी। उसने भगवान की पूजा का विसर्जन कर सीधे अपनी बहन के घर गई और कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु मैं बृहस्पति भगवान का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा जब तक कथा पूरी ना होवे तब तक बोला नहीं जाता है, ना वहाँ से उठा जाता है। इसी कारण वह लौट आई और कहा, बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझड़ लेने के लिए भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी, जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ बात नहीं कहा, परंतु यह क्या बात है, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे घर ही बेझड़ मौजूद है। तुम अपने घर जाकर फिर से देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बेझड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो वह रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी ने कहा, हे रानी, यह तो भोजन के अभाव में हम लोग प्रतिदिन व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में यह आता है कि यदि हम लोग इससे व्रत विधि और कथा पूछ लें और किया करे तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं, अवश्य पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा, हे बहन, बृहस्पति जी के व्रत का क्या विधान है और वह व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती है। केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा वहाँ दीप दान करें, अर्थात दीपक जलावें। उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुनें। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न धन पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह सुनकर उस रानी और दासी ने दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति जी का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन के बाद बृहस्पति का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ मिले, इसके लिए उन्होंने घुड़साल में प्रवेश किया और वहाँ से जाकर चना गुड़ बीन कर लाई। उस चने की दाल बनाकर गुड़ सहित केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत किया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो? बिचारी रानी और दासी दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए। दासी को देकर बोले, यह तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी को भोजन करना।
दासी प्रसन्न होकर भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें कहकर भोजन किया। दासी और रानी दोनों बहुत खुश हुई और भोजन किया। फिर तो वह बृहस्पतिवार को व्रत रखती। देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा करती। इस पूजा से फिर वह रानी हो गई। उसके घर में ज्यों का त्यों सारी संपदा भर गई। दासी बड़ी धनवान हो गई, परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारे ये सुदिन लौटे हैं। अब फिर वही आलस्य ना करो। दीन जनों को दान देकर सब पुण्य कर्म करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दो, पैसारों बैठाओ, ब्राह्मणों को दान मान सम्मान दो, भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया। उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति जी से मिलने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातः काल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उसकी बृहस्पति जी से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु जी की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ पाऊँगा जो यह विधि विधान से करूँगा। साधु के भेष में आए बृहस्पति जी ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को व्रत करके तो देखो, तुमको रोज से दुगना धन मिलेगा और विष्णु भगवान को पूजा करने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।